जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल सिंह एजुकेशन विद एसएस पर। तो मेरे दोस्त, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आईएससी का मैथ्स का सिलेबस। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल नए अंदाजे में एकदम बेसिक से आपको हम आईएससी का कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे। आज हम अभी स्टार्ट करेंगे तीसरा का चैप्टर यानी अभी पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है मेरे दोस्त। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो चलिए हम जानते हैं, एकदम नए अंदाज में इसको पढ़ेंगे और एकदम एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आने वाला है। सारा का सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे एकदम बेसिक से, एकदम नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अव्यूह। ठीक, तीसरा का चैप्टर है अव्यूह। इसको इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, MATRIX मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है मेरे तो ध्यान से देखिएगा। ठीक, पहले हम आपको थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी बताएंगे, इसके बाद क्वेश्चन बनवाएंगे और आप भी बनाइएगा। ठीक, तो चलिए जानते हैं अव्यूह होता क्या है। ठीक, अव्यूह का डिफिनेशन लिखिएगा। अव्यूह मैट्रिक्स। ठीक, देखिए, संख्याओं या फलनों के आयताकार सजावट अव्यूह कहलाता है। ठीक, संख्याएं या फलनों के आयताकार सजावट क्या कहलाता है? अव्यूह कहलाता है। जैसे मान के चलिए, पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। ठीक, संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास को ही सजावट बोलते हैं मेरे दोस्त। ब्रैकेट में सजावट लिख लीजिए। सजावट क्या कहलाता है? अव्यूह कहलाता है। अव्यूह कहलाता है। ठीक, मान के चलिए कोई भी संख्या दे दिया है 2, 4, 6, 8, 3, 2। ठीक, तो इस संख्याओं को आयताकार सजावट ही अव्यूह कहलाएगा। इसको 2, 4, 6, 3, 2, 8, इसको ऐसे आयत के आकार से घेर दिए, इसको ए से सूचित कर दीजिए, ये आपका अव्यूह कहलाएगा। ठीक, मान के चलिए और भी कोई बी अव्यूह 3, 4, 2, 1 अव्यूह हो गया। ठीक, समझ गए? रो क्या होता है जानिए। अव्यूह की रो ROW रो। ठीक, तो देखिए, किसी भी मैट्रिक्स के अव्यूह के क्षैतिज कतार को रो कहते हैं। क्षैतिज कतार बोले तो पट जो कतार है, ऐसा ऐसी। ठीक, देखिए 1, 2 रो का वो है, इसमें 2 गो है, इसमें देखिए रो का वो है 1, 2। तो क्षैतिज कतार को रो कहते हैं। और उदर कतार को, यानी जो खाड़ा कतार है, जो खंभा की तरह कतार है, उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। कॉलम देखिए 1, 2, 3। इस मैट्रिक्स में 3 गो कॉलम है, इस मैट्रिक्स में 1, 2 गो कॉलम है। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स के क्षैतिज कतार को रो कहते हैं और उदर कतार को कॉलम कहते हैं। ठीक, तो रो लिखिए। किसी मैट्रिक्स के क्षैतिज कतार को रो कहते हैं। रो समझ में आ गया आपको? देखिए 1, 2 मैट्रिक्स ए में कौ गो रो है? 2 गो है। मैट्रिक्स बी में कौ गो रो है? 2 है। ठीक, कॉलम लिखिए COLUM। कॉलम क्या होता है? ठीक, तो किसी मैट्रिक्स के दैर्घ्य कतार को, यानी लाइन को, कतार को कॉलम कहते हैं। ठीक, मान के चलिए ए मैट्रिक्स हो गया 4, 6, 3, 2, 1, 0, 4, 5, 6। ठीक, इसमें कॉलम कितना है? तो कॉलम किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? कॉलम किसको बोलते हैं?
उधर कतार को जो खंभा की तरह लाइन है, तो देखिए खंभा की तरह कौन लाइन है, 1 2 3, तो कॉलम कितना हो गया, 3 हो गया। जो सुतल लाइन है, जो पट लाइन है, उसको हम लोग, जो क्षैतिज लाइन है उसको हम लोग रो कहते हैं। तो कौन है, 1 2 3 गो है, ठीक, तो 3 गो है, ठीक। तो कॉलम कितना हो गया इसमें, रो कितना हो गया, 3 गो, कॉलम कितना हो गया, 3 गो, ठीक। मान के चलिए मैट्रिक्स बी है, इसमें एक ही अवयव है, ठीक, तो इसमें एक ही अवयव है, तो इसमें कॉलम कितना है, देखिए एक गो, क्षैतिज कतार एक गो, उधर कतार एक गो, तो कॉलम की संख्या 1 और रो की संख्या 1, रो की संख्या 1 हो जाएगा और कॉलम की संख्या COLUM, कॉलम की संख्या भी 1 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझेंगे, ठीक। एक चीज और लिख लीजिए, देखिए ये अभिव क्या कहलाता है, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी संख्याओं या फलनों के आयताकार सजावट क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक। उन संख्याओं या फलनों को अभिव का अवयव कहते हैं, यानी जिन संख्याओं को आयत के रूप में सजाया जाता है उस संख्याओं को अभिव का अवयव कहते हैं। देखिए सजाया किसको गया, मैट्रिक्स ए में सजाया गया है 2 को 4 6 3 2 8 को, ठीक। तो 2 क्या है, मैट्रिक्स ए का अवयव है, मैट्रिक्स ए का सदस्य है। 4 क्या है, मैट्रिक्स ए का अवयव है। 6 क्या है, मैट्रिक्स ए का अवयव है। 3 क्या है, मैट्रिक्स बी का अवयव है। 1 क्या है, मैट्रिक्स बी का अवयव है। देखिए 0 क्या है, मैट्रिक्स ए का अवयव है। 1 क्या है, मैट्रिक्स ए का अवयव है। समझ गए आप लोग, तो अवयव भी लिख लीजिए, नोट कीजिए जल्दी से इसको। अवयव अवयव अवयव, ठीक। तो मैट्रिक्स में संख्याओं तथा फलनों को उसका अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं, ठीक। समझ गए आप लोग, चलिए। अब कोटि क्या होता है, अवयव की कोटि क्या होता है, मैट्रिक्स की कोटि क्या होती है मेरे दोस्त, ठीक। कोटि को ऑर्डर बोलते हैं, ORDER, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव की कोटि, ठीक। अवयव की कोटि, यहां पर अवयव डाल दीजिए, अवयव की कोटि, ठीक। तो कोटि क्या होता है, देखिए मान के चलिए एक अवयव है, ठीक, 2 4 6 3 2 1, इसमें रो कितना है, आप बोलिएगा कि 2 गो है, क्योंकि रो किसको बोलते हैं, क्षैतिज कतार को रो बोलते हैं। तो क्षैतिज कतार का है 1 2, तो 2 गो रो है, तो पहले रो लिखेंगे 2, गुना के चिन्ह। अब कॉलम कितना है, तो आप बोलिएगा कि 3 गो है, क्यों, क्योंकि उधर कतार को कॉलम बोलते हैं। इसमें उधर कतार कितना है, 1 2 3, तो 3 लिखते हैं, ठीक। तो अब कोटि हो जाएगी यही 2 × 3, यानी अवयव ये जो है 2 × 3 कोटि का अवयव है, इसी को कोटि बोलेंगे, ठीक, इसको कोटि बोलेंगे। मान के चलिए एक और अवयव है 3 4 2, इसमें देखिए इसमें रो कितना है, तो कहिएगा कि रो है 1, क्योंकि क्षैतिज कतार को रो बोलते हैं। इस मैट्रिक्स में क्षैतिज कतार 1 है, तो रो की संख्या 1 इंटू कॉलम कितना है, तो 1 2 3 गो कॉलम है, तो इसका कोटि कितना होगा, 1 × 3 इसका कोटि होगा, ठीक। मान के चलिए एक और अवयव ले लीजिए, अवयव C बराबर हो जाएगा 4 3 2, तो इसमें रो कितना है मेरे दोस्त, तो क्षैतिज कतार को रो बोलते हैं। 1 2 गो रो है, तो पहले रो लिखेंगे इंटू, इसके बाद कॉलम लिखे, कॉलम कितना है, तो उधर कतार को कॉलम बोलते हैं। तो 1 2 गो है, तो 2, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, 2 × 2, यानी अवयव A का कोटि है 2 × 3, अवयव B का कोटि है 1 × 3, अवयव C का कोटि है 2 ×
टू। तो कोटि समझ में आया मेरे दोस्त? तो चलिए इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। यदि मैट्रिक्स यदि किसी मैट्रिक्स में m रो तथा n कॉलम्स हो तो उसका कोटि क्या होगा? पहले रो गुना कॉलम, ठीक। तो रो कितना है? m है, तो कोटि m इंटू n होगा, कोटि m इंटू n होगा, ठीक। समझ में आया मेरे दोस्त? लिखिए इसको जल्दी से, ठीक। अब पढ़ेंगे अभिव्यक्ति के प्रकार के बारे में। देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा? अभिव्यक्ति का डिफिनेशन पढ़ा, ठीक। यानी किसी संख्या का या फलनों का, संख्याओं का या फलनों का आयताकार सजावट, यानी उसको आयत के रूप में सजा देंगे तो आप उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो क्षैतिज कतार है, जो ऐसी कतार है, उसको हम लोग रो बोलते हैं। और किसी भी मैट्रिक्स में जो उधर कतार है, जो खंभा की तरह खड़ा कतार है, जो ऐसी कतार है ऊपर नीचे, ठीक, तो उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। कोटि किसको बोलते हैं? तो रो इंटू कॉलम को हम लोग कोटि बोलते हैं, रो इंटू कॉलम को हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक। तो एक और फॉर्मूला लिख लीजिए। अवयव किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? मैट्रिक्स में जो संख्या या फलन होते हैं, वो संख्या या फलन मैट्रिक्स का अवयव कहलाता है, ठीक। ये भी हम आपको बता दिए हैं, ठीक। तो लिखिए अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर क्या होगी? ठीक, रो इंटू COLU कॉलम। अवयवों की संख्या रो इंटू कॉलम होती है। मान के चलिए कोई मैट्रिक्स ए है, 2 4 6 3 2 1। इसमें रो कितना है मेरे दोस्त? इसका कोटि क्या होगा? तो कोटि रो इंटू कॉलम होता है। तो रो कितना है? 1 2, कॉलम कितना है? 1 2 3, ठीक। तो अवयव की संख्या क्या होगी? अवयव ए में, मैट्रिक्स ए में अवयव कितना है? तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए रो इंटू कॉलम करना होता है। तो रो 2 इंटू 3 बराबर 6। देखिए इसमें 6 अवयव है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं ये भी आप लोग जान गए, ठीक। चलिए मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में जानते हैं, ठीक। व्यूह के प्रकार, ठीक। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ। तो पहला होता है स्तंभ, व्यूह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं COLUM, कॉलम मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक, ठीक। तो लिखिए जिस मैट्रिक्स के केवल एक ही कॉलम हो, कॉलम बता दिए हैं। मैट्रिक्स के उधर कतार को कॉलम बोलते हैं, जो खड़ा कतार होता है उसको कॉलम बोलते हैं। कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। जैसे
एक ही कॉलम होना चाहिए। रो कितना है इससे मतलब नहीं, कॉलम एक होना चाहिए। ठीक, 2 4 6 ऐप के रूप में सजा दिए, इसको मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखिए रो कितना है, 1 2 3, उससे हमको मतलब नहीं है। कॉलम कितना है, 1। तो जिस मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या 1 हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक, मान के चलिए एक बी हो गया 3, इसमें रो कितना है, 1 है, उससे मतलब नहीं है। रो 1 भी होगा चलेगा, 2 भी होगा चलेगा, 3 भी होगा चलेगा, लेकिन कॉलम 1 होना चाहिए। देख कॉलम कितना है, 1 है, ये भी हमका कॉलम मैट्रिक्स इसको बोले। ठीक, सी बराबर ले लीजिए 3 2, कॉलम कितना है, 1 है, रो 2 है। ठीक, तो कोटि इसको कैसे लिखे, पहले रो कॉलम। ठीक, रो कॉलम, इसका रो 3 है तो 3 इंटू कॉलम 1 है तो 1। ठीक है, ये कोटि हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, इसके बाद एक होता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव को बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। ठीक, देखिए मेरे, जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, और जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 हो यानी क्षैतिज कतार 1 हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो लिखिए जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे लिख लीजिए 4 2 5, इसमें कॉलम कितना इससे मतलब नहीं है, रो की संख्या 1 होना चाहिए। देखिए रो कितना है, 1 है, कॉलम कितना है, 1 2 3, तो 3 गो कॉलम है, तो कॉलम से क्या मतलब है, रो से मतलब है। रो 1 है ना, तो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका कोटि क्या होगा, 1 इंटू 3। कोटि पहले रो लिखते हैं तो रो की संख्या 1 है, इंटू फिर कॉलम लिखते हैं, कॉलम की संख्या 3 है। ठीक, इसमें अवयव कितना है, 3 गुने 1, 3 गो अवयव है। देखिए 1 2 3। ठीक, क्योंकि अवयव की संख्या क्या होती है, कॉलम की संख्या इंटू रो की संख्या, अवयव की संख्या होती है। लिखवा दिए पहले हम। मान के चलिए एक बी अवयव है 3 2, रो 1 ही है, कॉलम 2 है। ठीक, कॉलम 2 है, तो रो 1 तो उसको रो अवयव, कॉलम की संख्या 1 तो उसको कॉलम अवयव। ठीक, चलिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है मेरे दोस्त। आप 8 से 10 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं अपने एग्जाम में यहाँ से। ठीक, तो इसको ध्यान से गौर से देखिए और समझिए। थ्योरी पहले हम बता रहे हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन खुद अपने आप बनाइएगा। एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तीसरा का नंबर होता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, देखिए जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और रो की संख्या बराबर हो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या तथा रो की संख्या बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। उसे वर्ग अवयव कहते हैं। रो को m से सूचित करते हैं,
कॉलम को n से, तो m बराबर n होना चाहिए, ठीक। यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी वो होगा। मान के चलिए a है 2 3 4 4 3 2 1 2 3। देखिए इसमें रो कितना है 1 2 3 3 इंटू कॉलम कितना है 1 2 3 3, यानी 3 गुने 3 का यह है, यानी 3 गो रो है 3 गो कॉलम है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ग अवयव बोलते हैं। यानी कॉलम की संख्या रो की संख्या बराबर है मेरे दोस्त। कॉलम का वो है 3 गो है, 3 गो रो है, जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या रो की संख्या बराबर हो उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। बी मान के चलिए 1, ठीक। सी बराबर मान के चलिए 4। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि कॉलम की संख्या रो की संख्या बराबर है। कॉलम की संख्या एक है, वर्ग रो की संख्या एक ही है, तो एक कॉलम एक वर्ग बराबर तो हुआ, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव बोलेंगे। इसमें देखिए कॉलम की संख्या एक, क्षैतिज कतार एक है, तो रो की संख्या भी एक, उधर कतार एक है, तो कॉलम की संख्या भी एक, तो कॉलम की संख्या और रो की संख्या बराबर, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। और ले लीजिए एक एग्जांपल, डी बराबर हो गया 2 4 3 2। कॉलम की संख्या वर्ग अवयव क्या होता है, जिस अवयव में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर, उसको हम लोग वर्ग अवयव बोलते हैं, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। एक होता है आपका विकर्ण अवयव, ठीक। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव होता है डायगोनल मैट्रिक्स, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स, ठीक। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक। जिस लिखिए जिस वर्ग अवयव के जिस वर्ग अवयव के विकर्णों के अवयव के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं, यानी कि विकर्ण अवयव होने के लिए पहले वर्ग अवयव होना पड़ेगा, यानी कि कॉलम की संख्या रो की संख्या बराबर होना चाहिए, और विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए 2 0 0 0 3 0 0 0 4। देखिए ये स्क्वायर अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है, ठीक। और इसके विकर्ण के अतिरिक्त, विकर्ण किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, देखिए मान के चलिए ये आयत हो गया, तो आयत का विकर्ण क्या कहलाता है, इस कोना से इस कोना तक की लाइन जो है वो विकर्ण कहलाती है। तो देखिए ये विकर्ण हो गया, इस कोना से ये लाइन विकर्ण हो गया आपका, तो विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 गो रो 1 2 3 इंटू 3 कॉलम 1 2 3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, देखिए विकर्ण 1 2 3 4 है, विकर्ण के अवयव 2 है 3 है 4 है, और शेष अवयव क्या है, शून्य है। तो जिस वर्ग अवयव के विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव शून्य हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण अवयव बोलेंगे। जैसे मान के चलिए और एग्जांपल ले लीजिए 2 0 0 3, ठीक। तो चलिए हो गया। इसके बाद चलिए आगे लिखते हैं, एक होता है स्केलर अवयव, ठीक। अदिश अवयव होता है, अदिश अवयव, इंग्लिश में इसको स्केलर SCALAR स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, MATRIX, ठीक। देखिए जिस वर्ग विकर्ण
अवयव में जिस वर्ग विकर्ण अवयव के जिस वर्ग विकर्ण अवयव के विकर्णों के अवयव समान है तो ठीक उसे अदिश अवयव कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से समझिए, यानी कि अदिश अवयव होने के लिए वर्ग अवयव भी होना चाहिए, यानी कि कॉलम वालों की संख्या बराबर होना चाहिए, विकर्ण अवयव भी होना चाहिए, यानी विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य भी होना चाहिए, और उस विकर्ण में सभी अवयव समान है। यानी विकर्ण देखिए, इसमें 2 है ना, तो सभी विकर्ण 2 ये होना चाहिए, 3 है तो सभी विकर्ण 3 होना चाहिए। देखिए इसमें 2 3 4 है, तो ये तो वर्ग अवयव है, ठीक, विकर्ण अवयव है, लेकिन ये अदिश अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि अदिश अवयव होने के लिए वर्ग अवयव तो होगा, चलेगा, विकर्ण अवयव होगा वो भी चलेगा, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकर्ण के अवयव सभी समान होना चाहिए। जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3, देखिए वर्ग अवयव है 3 गुने 3 का, ठीक, विकर्ण का अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है, तो विकर्ण का अतिरिक्त सभी अवयव शून्य, तो विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक, अब देखिए ये अदिश अवयव भी है। ठीक, अदिश अवयव क्या है कि विकर्ण के अतिरिक्त जिस वर्ग विकर्ण अवयव में विकर्ण जो रहता है एक समान होता है, 3 है तो 3 है। ठीक, मान के चलिए b हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए ये वर्ग अवयव भी है 3 गुने 3 का, विकर्ण अवयव भी है क्योंकि विकर्ण का अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है, और ये अदिश अवयव भी है क्योंकि विकर्ण के सभी अवयव एक समान है, 1 1 1। ठीक, मान के चलिए c हो गया 4 0 0 4, वर्ग अवयव भी है, ठीक, विकर्ण अवयव भी है क्योंकि विकर्ण का अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है, और ये क्या है? सदिश अवयव भी है। क्यों? क्योंकि इसके सभी विकर्ण एक समान है। ठीक, यहाँ पर मान के 3 होता तो ये वर्ग अवयव तो हो जाता क्योंकि 2 गुने 2 का है, ठीक, 2 गुने 2 वर्ग अवयव तो हो जाता, विकर्ण अवयव भी हो जाता क्योंकि विकर्ण का अतिरिक्त सभी अवयव शून्य है, लेकिन सदिश अवयव नहीं है, अदिश अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि अदिश अवयव होने के लिए मेरे दोस्त विकर्ण के सभी अवयव समान होना चाहिए, यानी ऊपर 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका नंबर, अपना दे दीजिएगा, हमको लगता है 5वां नंबर है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है? इसको इंग्लिश में आइडेंटिफाई कहते हैं, मैट्रिक्स MATRIX। ठीक, तो देखिए लिखिए, जिस स्क्वायर यानी वर्ग अवयव, जिस वर्ग अवयव में जिस वर्ग अवयव के, ठीक, सभी विकर्ण के सभी अवयव, विकर्ण के सभी अवयव विकर्ण के सिर्फ सभी अवयव 1 हो तथा शेष अवयव 0 हो तो उसे क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव कहते हैं। तत्समक
अवयव कहते हैं। इसे कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। देखिए मेरे दोस्त, इसके पहले का जो भी अवयव था, जो भी मैट्रिक्स का प्रकार था, उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर किसी भी अक्षर से आप सूचित कर सकते थे, लेकिन इसको आई से सूचित किया जाता है। ठीक, इसे आई से सूचित किया जाता है। जैसे मान के चलिए आई बराबर क्या होना चाहिए, जिस वर्ग अवयव के विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, सॉरी विकर्ण क्या हो, एक हो, उसके अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो, यानी कि वर्ग होना चाहिए, यानी कि विकर्णों की सॉरी आवर्त रो की संख्या कॉलम की संख्या बराबर भी होना चाहिए। ठीक, तो जैसे 1 0 0 1 वर्ग अवयव है 2 गुने 2 का। ठीक, और देखिए विकर्ण सभी विकर्ण एक है, विकर्ण की अवयव इसका क्या है, एक है, और बाकी 0 है। ठीक, और दे दीजिए आई बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वर्ग अवयव है 3 गुने 3 का, और विकर्ण के सभी अवयव क्या है, एक है, और शेष अवयव शून्य हो। तो जिस वर्ग अवयव के विकर्ण के सभी अवयव एक हो तथा शेष अवयव शून्य हो, उसे हम लोग तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक, चलिए इसको एक और होता है एक होता है शून्य अवयव। ठीक, शून्य अवयव जीरो मैट्रिक्स। तो जिस मैट्रिक्स के सभी अवयव जीरो हो उसे शून्य अवयव कहते हैं। ठीक, जैसे मान के चलिए कोई ये अवयव है, सभी अवयव जितना अवयव है उसको जीरो ही होगा, जीरो का अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। ठीक, सी बराबर 0 0 0 0, डी बराबर 0, आयत के रूप में ये भी एक अवयव है। ठीक, इसका कोटि क्या होगा मेरे दोस्त, 3 गुने 2 गुने 3 होगा, इसका 2 गुने 2 होगा, इसका 1 गुने 1 होगा। ठीक, तो चलिए अभी तक हमने क्या जाना, अवयव का प्रकार के बारे में, अवयव पढ़े। अवयव क्या होता है मेरे दोस्त, मात्र हम इसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो संख्याओं या फलनों के आयताकार सजावट अवयव कहलाते हैं। ठीक, रो क्या होता है, किसी भी अवयव का मैट्रिक्स के, ठीक, किसी भी मैट्रिक्स के क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के उदर कतार को, जो खम्भा की तरह खड़ा हो कतार को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक, यदि किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम हो तो उसे m इंटू n कोटि का अवयव कहते हैं। यानी कि कोटि कैसे निकालते हैं, किसी अवयव को रो की संख्या में कॉलम की संख्या से गुना करते हैं, वो उसकी कोटि कहलाता है। अवयव कैसे निकालते हैं, तो रो इंटू कॉलम बराबर अवयव की संख्या होती है। इतना जान लिए। इसके बाद मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में पढ़े। पहले होता है कॉलम अवयव, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो उसे हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम तथा रो की संख्या बराबर हो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, इसके बाद होता है आता है अदिश मैट्रिक्स। ठीक, तो जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक, विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो उसे हम लोग कहते हैं अदिश मैट्रिक्स। इसके बाद होता है तत्समक मैट्रिक्स, तो जिस मैट्रिक्स में, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में विकर्ण के सभी अवयव एक तथा विकर्ण के अवयव एक तथा शेष अवयव शून्य हो उसे हम लोग तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आई से सूचित किया जाता है। जीरो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में
अवयवों की संख्या सिर्फ 0 हो, यानी कि जो भी अवयव है सिर्फ 0 ही होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स कहते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम आगे हम बताएंगे अभियुक्त पर। कल के वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ये अभियुक्त को जोड़ते कैसे, अभियुक्त को घटाते कैसे, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे देते हैं। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।